आइए देखिए, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है? तो अगर वो नहीं पी रही है तो कोई कहेगा एस, और पी रही होगी तो कोई कहेगा नो। तो ये एस आर नो टाइप का सेंटेंस है, इसको हम इस नियम से बनाएंगे। सबसे पहले हैज या हैव रहेगा। तो अब यह लड़की मतलब एक ही लड़की की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज से शुरू करेंगे। तो हैज हो गया। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है यह लड़की एक ही में जुड़ा हुआ है, तो दिस गर्ल हो जाएगा, है ना, दिस गर्ल। फिर इसके बाद देखो बीन लगाना है नियम में, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? बीन। फिर इसके बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब इसमें क्या है? पीना। पीना मतलब ड्रिंक, और फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? दूध, ठीक ना। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें नहीं शब्द आ गया ना। क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है? तो हैज दिस गर्ल, अब यहाँ के बाद देखो नॉट लग जाएगा, है ना, ठीक है। अगर नेगेटिव इसी में आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। फिर इसके बाद देखो बचा है दूध ना, तो ड्रिंकिंग के बाद क्या हो जाएगा? मिल्क। ऑब्जेक्ट की जगह मिल्क हो जाएगा। फिर सिंस लगाना है या तो फार लगाना है। तो यहाँ पे देखो टाइम है सुबह से, सुबह जो है फिक्स टाइम है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, सिंस ना। सिंस के बाद क्या लिख देंगे? मॉर्निंग लिख लेना, ठीक ना। हैज दिस गर्ल नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग, हो गया। अगला देखो, राधा 1 घंटे से द्वार क्यों खटखटा रही है? ध्यान देना, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे ना। नेगेटिव का भी रूल इसी में आप लोग लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, तब सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक ना। अब राधा 1 घंटे से द्वार क्यों खटखटा रही है? क्यों शब्द बीच में आ गया, उसकी अंग्रेजी कहाँ लिख देंगे? सबसे पहले। फिर इसके बाद राधा है सब्जेक्ट, राधा के साथ हैज लगेगा, है ना। क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव लगाना है तो हैज लग जाएगा। फिर इसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा। सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो आई हैज राधा, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है? बीन है, बीन लगा दो, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसमें क्या है? खटखटाना, KNOCK, नॉक मतलब खटखटाना, इसमें ING लगा देंगे, नॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? द्वार, तो नॉकिंग के बाद क्या हो जाएगा? डोर मतलब द्वार, दरवाज़ा, है ना। फिर क्या है? 1 घंटे से, 1 घंटा अनिश्चित समय है, इसके लिए क्या लगा देंगे? फार लगा देंगे, फार 1 आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात ना? लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। अब एक सेंटेंस और लिखिए, क्या 2 घंटों से वर्षा हो रही है? क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है? बनाइए आप लोग जल्दी से। तो क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है? क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है? ध्यान ये देना है कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो इसमें यह मानकर बनाया जाता है ना, इट का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे देखो क्या से शुरुआत हुआ है, इसलिए हम ए नियम लगाएंगे, यानी हैज रहेगा या तो हैव रहेगा। वर्षा को एक वचन मानकर चला जाता है तो हैज लगेगा, हैज। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसमें इट लगाएंगे हम, हैज इट। फिर इसके बाद बीन रहेगा,
सब्जेक्ट के बाद बीन है, बीन के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, वर्षा होना, वर्षा होना क्या हो जाएगा, रेनिंग, ठीक ना। हैज़ इट बीन रेनिंग। अब क्या बचा है, 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात ना, लिख लीजिए जल्दी से। अगला सेंटेंस एक लिखिए, अगला सेंटेंस लिखिए, रोहन और उसके मित्र सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, बना लीजिए जल्दी से। तो देखो यहाँ पे क्यों क्या है, बीच में आया हुआ है ना, बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। फिर इसके बाद हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि रोहन है और उसके मित्र, दो कई लोग हैं ना। अब देखो फिर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो इतना पूरा है, रोहन और उसके मित्र, तो रोहन एंड हिज फ्रेंड, रोहन और उसके मित्र। उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो बीन लगा देते हैं। फिर इसके बाद देखो मेन वर्ब की 4th फॉर्म है, मेन वर्ब इसमें खेलना है, खेलना का हो जाता है प्ले, अब 4th फॉर्म मतलब ing लगा देंगे। क्लियर है बात ना। फिर इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट है, प्लेइंग के बाद क्या लग जाएगा, क्रिकेट, ठीक ना। फिर लगाना है सिंस या फार, तो अब देखो टाइम क्या है, सुबह से, सुबह से टाइम फिक्स टाइम है, तो सिंस लग जाएगा, और सुबह का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। बना लीजिए, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। एक सेंटेंस और बनाइए, जल्दी से उतार लीजिए इसको। लिखिए, क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं, क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं। तो अब ध्यान ये देना है हमें कि क्या से शुरुआत हुआ है, तो ये SR नो टाइप है, तो या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे ना। तो किसान है, किसान मतलब बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैव। सभी किसानों की बात हो रही है ना, तो किसान हैव। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, किसान, हैज द फार्मर, हैज द फार्मर ना, हैव होगा, हैव द फार्मर। फिर उसके बाद क्या लगेगा, बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, जोतना, प्लाउ, PLOUGH, इसमें क्या लगा देंगे, ING, ठीक ना। हैज द फार्मर। अब उसके बाद देखो एक चीज़ हम भूल रहे हैं, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो नहीं कहाँ लगाना है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। तो हैव द फार्मर नॉट बीन प्लाउइंग, ठीक ना। अब देखो
मेन वर्ब तक हम पहुंच चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे खेत है। खेत का क्या हो जाएगा? FIELD, फील्ड। ठीक है। अब देखो सीन से FR लगाना है, तो यहाँ कल से का मतलब फिक्स टाइम है ना? क्यों? फिक्स टाइम है ना? हाँ, सीन्स लग जाएगा। सीन्स अब कल से का मतलब टुमारो। यही कल से जोत रहे हैं मैं। यस्टरडे होगा ना? क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं? कल से बीता हुआ कल है। पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे कल से आने वाले कल की बात हो रही है ना? हाँ। ठीक है, चलो आगे चला जाए। अब देखिए एक सेंटेंस और बना लेते हैं। तुम बनाइए तो तुम अपनी माता के साथ 1 घंटे से क्यों टहल रहे हो? तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो जाएगा? वाई ना। फिर इसके बाद देखो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम मतलब यू, बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव। फिर इसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम है, तुम का मतलब यू, वाई हैव यू। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? वाई हैव यू। फिर उसके बाद बीन लगा देंगे ना। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? टहलना। टहलना का क्या हो जाएगा? वॉकिंग। ठीक है। मेन वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? अपनी माता के साथ। तो विथ योर मदर, अपनी माता के साथ। विथ योर मदर, अपनी माता के साथ। फिर इसके बाद क्या है? 1 घंटे से। 1 घंटे से क्या हो जाएगा? एक निश्चित समय नहीं है। फार लग जाएगा। फार लगाएंगे हम। फार 1 आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? क्लियर है बात? अब एक सेंटेंस और करवा देते हैं, फिर इसके बाद इस टेंस को ख़त्म करते हैं, है ना? चलो देखो, एक सेंटेंस और लिखिए आप लोग। तुम 3 दिन से कौन सी किताब पढ़ रही हो ना? तुम 3 दिन से कौन सी किताब पढ़ रही हो? तो अब देखो यहाँ पे कौन सी है। कौन सी का अंग्रेजी होता है विच। पीछे हमने बता चुका है कि विच के साथ, इसके साथ जो संबंधित नाउन होता है उसकी अंग्रेजी भी साथ में लिखा जाता है। कौन सी किताब एक ही में जुड़ा हुआ है, तो व्हिच बुक हो जाएगा एक ही साथ, है ना? व्हिच बुक, ये पूरा काम करेगा क्वेश्चन वर्ड, QW का काम करेगा। ठीक ना?
फिर इसके बाद देखो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। तो तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे तुम है, मतलब यू हो गया। फिर इसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है। फिर इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब पढ़ना है, पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, ठीक ना। अब 3 दिन से बचा है, तो फॉर 3 days, क्योंकि अनिश्चित समय है ना। तो अब इस तरह से लगभग ये वीडियो समाप्त हो चुका है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। सारा प्रेजेंट का हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पास्ट का सारा चीज़ पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है।